हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ सब्जेक्ट टीचर और लैंग्वेज टीचर इन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच क्या है, इसको हम पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं कि पूरा जो करिकुलम है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करना ताकि बच्चा जो है उसको यूज़ करना उसको नेचुरल हो जाए, नेचुरल वो स्पीकर बन जाए उस लैंग्वेज के अंदर। इसलिए जो है हम उसको जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसको पूरे करिकुलम के अंदर यूज़ करते हैं। हर क्लासरूम में उसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में इंग्लिश को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। तो अगर हमें ऐसी अप्रोच को अपनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो और इन दोनों के रोल क्या है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास टीम वर्क। किसका टीम वर्क? लैंग्वेज टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स दोनों मिलकर जब काम करेंगी तब जो है इस रोल को, इस मतलब जो प्रोसेस है उसको हम इफेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी इफेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है कि पूरे स्कूल के अंदर टारगेट लैंग्वेज को ही यूज़ करना, तो ये एक हमारे पास बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, डायनामिक हो जाता है। और तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों तरह की जो टीचर्स हैं उनको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। फिर सबसे पहले हमारे पास की रोल क्या रहता है हमारे पास लैंग्वेज टीचर का, और कौन कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू लैंग्वेज टीचर्स जो है वो लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास की लैंग्वेज टीचर जो है वो किसी भी लर्नर, लैंग्वेज लर्नर की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वही हमारे पास एक टूल है जिससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए जो टीचर होती है, जो स्पेशली लैंग्वेज टीचर होती है, वही जो है हमें एग्जैक्ट मेथड्स और स्ट्रक्चर्स या फिर वोकेबलरी कहें तो वही हमको एक्सप्लेन कर सकती है, और इसलिए वो हमारे अंदर मतलब बच्चे के अंदर बेस्ट चीज़ को जो है वो उभार कर लाती है, इनकलकेट करती है। तो कुछ वेज़ हैं हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्लासरूम में जो लैंग्वेज टीचर है वो अप्लाई कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास मोटिवेट द स्टूडेंट टू स्पीक, जो लैंग्वेज टीचर को करना चाहिए। हमने भी, अगर आपने भी कभी कोई लैंग्वेज क्लास ज्वाइन की हो तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि आपको बोलना है विदाउट एनी हेजिटेशन, आप शर्म नहीं करें, लेकिन आप बोलें, आपको जितना भी आता है, तभी जो है आपका फ्लो बनेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम रूल्स जो है वो रोट लर्निंग करते रहें, उसकी रट्टे मारते रहें, तब हम कभी भी जो है उस लैंग्वेज को सही से नहीं बोल पाएंगे, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो इसलिए जो है सबसे पहला स्टेप होता है कि टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, और जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखाना चाहिए टीचर को कि वो एक दूसरे को मोटिवेट करें, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। फिर है हमारे पास 12th लैंग्वेज स्किल्स। तो 4 तरह की हमारे पास स्किल्स होती हैं इंग्लिश के अंदर: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा नहीं कि टीचर बस बोलती रहे और बच्चे सिर्फ लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, नहीं। वो जो क्लास है वो क्या होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, तब उसमें चारों स्किल्स का यूज़ होगा और बच्चे जो है वो लैंग्वेज को इफेक्टिवली जो है वो लर्न करेंगे। फिर है हमारे पास टीचर का जो रोल है वो है कि टीचर जो है वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जो है उसको जनरेट करे। वो कैसे कर सकती है? बहुत सारी जो है स्ट्रेटजीज़ जो है अपनाकर, मैथड्स जो है डिफरेंट काइंड के, जिसमें जो है कि मान लो कि कुछ पजल्स हैं या गेम्स हैं, उसके थ्रू जो है वो बच्चों को सिखाए ताकि उनका इंटरेस्ट आए लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। नाउ वी हैव फोकस ऑन अ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि जब जैसे कि बच्चा 3 साल का होता है तो अभी वो स्कूल भी नहीं गया होता, लेकिन उसको सारी जो अपनी मदर टंग जो है वो याद हो जाती है, कैसे बोलना है। तो उस कैसे सीखता है? वो इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने पेरेंट्स को जब वो बोलता हुआ देखता है तो उनको कॉपी करता है और धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बोलना सीख जाता है। उसको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं सिखाता, लेकिन वो नकल करके ही उन चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें बच्चा जो है बोलना सीखता है, ठीक है, ना कि रूल्स सीखता है। रूल्स जो है वो दूसरों को देखकर सीख जाता है। तो इसलिए जो है इसमें बात की गई है कि टीचर को रट्टे नहीं मराने चाहिए कि ग्रामर के रूल्स जो हैं वो, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आप याद करो, नहीं, उसको नेचुरल कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, उससे इसको अब इंक्रीज़ करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो इंस्ट्रक्शंस है वो करानी चाहिए। लाइक कि जैसे कि स्टोरीज़ हैं हमारे पास, या फिर गेम प्ले हो गया, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरह से लाइन का यूज़ करे जो कि किसी संदर्भ में पढ़ाई जा रही है। फिर है हमारे पास एम्प्लॉय दी क्रिएटिविटी इन देयर टीचिंग मैथड। जो टीचर मैथड्स यूज़ करिए, जैसे कि वोकेबलरी आज हम यूट्यूब पे भी देखते हैं कि टीचर जो बहुत क्रिएटिव वे से पढ़ाते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है वोकेबलरी जो है वो हमेशा हमें याद रहे, किसी चीज़ से लिंक कर देंगे ताकि वो याद रहे, या उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो टीचर को यूज़ करने चाहिए। फिर है हमारे पास क्रिएट अ लर्नर सेंट्रल क्लासरूम की जो टीचर है, सबसे पहले तो टीचर को एक रिलेशनशिप बिल्डअप करनी चाहिए बच्चे के साथ, ताकि बच्चा जो है वो ईजी फील करे और
मतलब इजी से जो है वो क्वेश्चन पूछ सके। नहीं तो बच्चे जो है हेजिटेशन के कारण क्वेश्चन ही नहीं पूछते, एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। इससे जो है टीचर को जो है सबसे पहले बच्चे को क्या एक हेल्दी रिलेशनशिप उसके साथ बिल्डअप करना चाहिए। फिर जो फोकस करना चाहिए लर्नर सेंट्रल क्लासरूम के अंदर, कि खुद ही नहीं बोलती रहे लेकिन बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो करानी चाहिए ताकि बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हों और खुद बोलें। फिर हमारे पास यूज़ ऑफ अ ट्रांसलेशन इफ़ नीड। कई बार होता है कि जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट मतलब कल्चर से आते हैं, डिफरेंट उनकी मदर टंग होती है, तो जो टारगेट लैंग्वेज है उन्होंने कभी भी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उसको बोला नहीं होता या बहुत कम सुना होता है, जिससे उनको क्लासरूम में वो टारगेट लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो इसलिए टीचर को इस केस में ऐसे नहीं कि रिजिड हो जाना चाहिए कि नहीं वो तो इंग्लिश में ही बात करेगी, नहीं, इस केस में जो है वो टीचर को अगर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़े कहीं कहीं पे ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको करना चाहिए। तो बाइलिंगुअल मेथड का वो यूज़ कर सकती है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि टीचर को जहाँ नीड लगती है वहाँ वो जो है ट्रांसलेट कर सकती है, लेकिन बच्चा जो है वो अपनी मदर टंग को नहीं बोलता, वो सिर्फ जो है टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करता है, उसको मतलब हम लेके यहाँ पे परमिशन नहीं देते हैं। टीचर जो है वो नीड पड़ने पे यूज़ कर सकती है। फिर है असेस द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी, कि मतलब जो भी बच्चा लर्न कर रहा है उसने उस पर कितनी कमांड हासिल की है, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर, ताकि जो है उसको डायग्नोज किया जा सके। उसकी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर जो ताकि फीडबैक दी जा सके और रेमेडीज़ दी जा सके। नाउ वी हैव रोल ऑफ कंटेंट टीचर। उनका क्या रोल रहता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के अंदर? तो लैंग्वेज अक्रॉस जो करिकुलम है वो एम्फेसाइज करता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कितनी भी स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट एरियाज हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंग्वेज पे फोकस किया जाए। तो इसके लिए टीचर जो है, जो सब्जेक्ट टीचर है, वो इंटीग्रेट अप्रोच का यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ाना है और अब लैंग्वेज पे भी फोकस करना है, तो दोनों को मतलब मिलाकर एक ऐसा जो है वो अपना लेसन प्लान तैयार करे, ठीक है। तो इसके लिए टीचर का गुड कमांड होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। साइंस मैथ इन पर तो होना ही चाहिए, लेकिन अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए जो भी लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज में उसको पढ़ाना है। तो यहाँ पे कुछ वेज है जिस पे कंटेंट टीचर जो है फोकस कर सकती है। सो सबसे पहले फोकस ऑन वोकैबुलरी। तो हर सब्जेक्ट की जो अपना एक जॉनरा होता है, मतलब वोकैबुलरी होती है। जैसे कि साइंस है, उस पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते वक्त नहीं करते हैं, ठीक है। सोशल साइंस में हिस्ट्री के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैथ्स के अपनी टर्म्स होती हैं, तो वो जो है हम जनरली यूज़ नहीं करते। तो सब्जेक्ट टीचर का रोल है कि वो उसी को ही जो है टारगेट लैंग्वेज में यूज़ करे। मीन्स कि मान लो कि हिंदी मीडियम है लेकिन टीचर जो है उसको और टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उन वर्ड्स को वो इंग्लिश में भी बताए कि इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। वही सब्जेक्ट जो है वही रखे साइंस मैथ, लेकिन उन्हीं टर्म्स को वो है इंग्लिश में चेंज कर दे। फिर है हमारे पास यूज़ ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो इसमें है कि ये आप लेके लैंग्वेज टीचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि लैंग्वेज टीचर जो है उसको भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस तो करना चाहिए कि टीचर जो है, अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर जो है वो जो भी स्पीक कर रही है, बोल रही है या फिर राइट कर रही है ब्लैक बोर्ड पे, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो, क्योंकि बच्चे जो है वही कॉपी करके सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उससे रिलेटेड वो सफिक्स या प्रीफिक्स जो होते हैं उनका भी यूज़ करना बच्चों को सिखा सकती है। अब हमारे पास की जो सब्जेक्ट टीचर है उनको कंसल्ट करना चाहिए लैंग्वेज टीचर से, क्योंकि सम टाइम होता है कि टीचर जो अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी हैं लेकिन जो टारगेट लैंग्वेज है उनमें उनकी जो स्किल्स है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इस केस में उनको लैंग्वेज टीचर के साथ कंसल्ट करते रहना चाहिए, अपने डाउट्स भी क्लियरफाई करते रहना चाहिए, और ताकि जो है बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को वो दूर कर सकें। और लैंग्वेज टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाइड करें सब्जेक्ट टीचर को। फिर है हमारे पास कि इन्वॉल्व करना चाहिए जो सब्जेक्ट टीचर है उनको रियल लाइफ थिंग्स से, और उन बच्चे जो हैं वो बोलें और सीखें उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके। जैसे कि हमारे पास साइंस टीचर है तो वो बच्चों को फ्लावर्स, लीव्स, ठीक है, स्टोन्स वो दिखा सकती है। वो दिखाते हुए उनको अलग अलग पार्ट के बारे में बता सकती है कि फ्लावर के इस पार्ट को आप टारगेट लैंग्वेज में ये बोलोगे, इस पार्ट को आप इंग्लिश में ये बोलते हो, इस पार्ट को आप ये बोलते हो, ठीक है। तो रियल लाइफ थिंग्स है। अब इससे क्या है कि बच्चा साइंस की चीज़ भी सीख गया और लैंग्वेज भी सीख गया, ठीक है। तो इस तरह से रियल लाइफ चीज़ों को दिखाकर भी पढ़ाया जा सकता है। फिर है यूज़ ऑफ स्टोरीज इन अ टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। जो भी एग्जांपल्स देते हैं हम कि मतलब मान लो कि टीचर को जो है हिस्ट्री बतानी है तो हिस्ट्री में जो होकर गए हैं उनकी स्टोरी सुनानी है, या फिर साइंस पढ़ानी है तो जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बताना है। तो वो जो एग्जांपल्स दे रही है, स्टोरीज बता रही है, वो टारगेट लैंग्वेज में ही यूज़ करे, ठीक है, जिससे जो बच्चों को स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है उसका पता चले, नई नई जो है टेंसेस जो है कैसे यूज़ करने उसका पता चले, वोकैबुलरी का पता चले।
नाउ वी हैव यूज ऑफ ए IRF सीक्वेंस। IRF सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर इनिशिएशन, टीचर जो है वो इनिशिएट लेती है, फिर बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और फिर टीचर जो है उसको क्या करती है? फीडबैक देती है। ठीक है, तो इसको इस सीक्वेंस को IRF सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बच्चा जो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है, टीचर भी जो है फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करा सकती है। तो जिससे जो है एक अच्छा जो एक टूल है ये सब्जेक्ट टीचर के लिए कि बच्चे को इवेल्युएट भी कर सकती है इससे। ठीक है, बहुत उसका सब्जेक्ट भी और लैंग्वेज भी, क्योंकि वो बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा जो है टारगेट लैंग्वेज में उसका जवाब देगा, तो वो उसकी नॉलेज भी, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी अच्छी है वो भी देख सकती है, और वो लैंग्वेज सही से बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि इवेल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी उसको पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पे लैक कर रहे हैं और तभी वो उसको इम्प्रूव कर सकती है। फिर है हमारे पास कि टीचर जो है उसको अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहना चाहिए, जो कंटेंट टीचर है। ठीक है, क्योंकि जो उनको बेसिक्स तो बहुत अच्छे आते होते हैं लेकिन एडवांस जो चीज़ें हैं उनको नहीं पता होती, तो इसलिए अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते रहें। तो इसलिए जो भी टीचर जो है क्लासरूम लैंग्वेज जो इंटीग्रेट मतलब पढ़ा रही हैं, लैंग्वेज के साथ सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो उनको जो है ज़रूरी है कि वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अपग्रेड करती रहें। ठीक है, जो भी समटाइम्स नॉन लैंग्वेज टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट में अच्छी होती है, टारगेट लैंग्वेज में वीक होती है, इसलिए उनको डिप्लोमा या कोर्स जो है साइड बाय साइड जो है वो करते रहना चाहिए। फिर है हमारे पास फोस्टर दी मोटिवेशन और क्रिएट दी लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट। जो टीचर है उनको मोटिवेट, बच्चे को वही चीज़ है कि मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो हेजिटेट फील ना करे। इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि आपस में बोलें। इसमें जो है हमारे पास कहीं ना कहीं फैसिलिटेटिंग, जिसे क्लासरूम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कहते हैं, वो भी यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग जिसमें होता है कि टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रही है और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें यही कहा जाता है कि जितना बच्चा बोलेगा उतना जो है लैंग्वेज को जल्दी सीखा जा सकता है, और ऐसे जो है उनकी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहना।